उसका पेट चीर दिया। बोलिए श्री नरसिंह जी भगवान की, बोलिए श्री प्रहलाद जी भगवान की। और फिर क्या हुआ? बड़े ही सुंदर रूप में जब वह बहुत क्रोधित हो रहे थे कि आज तो मैं सब खत्म ना कर दूंगा, देवता लोग आए, नारद जी आए, सब आए, पुष्प बरसाने लगे, हाथ जोड़ने लगे, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, क्या हो क्या हो। तब कहा जाता है श्री प्रहलाद जी को आगे किया गया कि प्रहलाद अब तो तुम्हारे पिता ही है, जाओ अब तो तुम ही आगे जाओगे, तुम ही इन्हें शांत कर सकते हो। कहा जाता है बड़ा सुंदर रसिकों ने गाया। क्या गाया? आइए हम भी गाएं। बड़े सुंदर रूप में श्री प्रहलाद जी भी गाते हैं। जब वह शांत नहीं हो रहे थे तो प्रहलाद जी कहते हैं कि उस बांसुरी वाले की, उस बांसुरी वाले की, नीले घोड़े वाले की गोदी में सो जाओ, मेरा जी करता है श्याम के भजनों में।
को जाओ, उस बांसुरी वाले की, नीले घोड़े वाले की, उस बांसुरी वाले की, नीले घोड़े वाले की डोली में सो जाओ। चलता है शाम के बजरों में बंधन दुनिया के झूठे, कोई माने कोई रूठे, बंधन दुनिया के झूठे, कोई माने कोई रूठे, साथ जाए जग छूटे, ये तार कभी ना टूटे। साथ जाए जग छूटे, ये तार कभी ना टूटे। बस इतनी कृपा कर दे, बस इतनी कृपा कर दे, मैं तेरा हो जाऊं। बस इतनी कृपा कर दे, बस इतनी कृपा कर दे, मैं तेरा हो जाऊं। दिल करता है शाम के बजरों में सो जाऊं। मेरा दिल करता है बजरों में सो जाऊं। उस बांसुरी वाले की, नीले घोड़े वाले की, उस बांसुरी वाले की, नीले घोड़े वाले की डोली में सो जाऊं। मेरा दिल करता है बजरों में सो जाऊं। मेरा दिल करता है जय श्री राधे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार बड़े ही सुंदर रूप में तब जाकर प्रहलाद जी को गोद में बिठाया और शांत हो गए। बड़ी सुंदर ठाकुर जी ने लिया। कहते हैं ना, पाप का जब घड़ा भर जाता है तब ठाकुर जी एकदम आते हैं, अब भैया इसका कल्याण हो। हिरण्यकश्यप को मार दिया। ऐसे ही बड़े ही सुंदर सुंदर रूप में श्री ठाकुर जी अपनी लीला करते रहे और हमें भी इस लीला से यही सुख प्रदान होता है कि कैसे ठाकुर जी को याद किया जाए, कैसे उनके भजनों में झूमा जाए। और वो बताया था ना कि भजन वही उचित है जो ठाकुर जी के नाम रूप लीला धाम का स्मरण करा दे। और श्री गंगरी जी महाराज एक बात और कहते थे, वो ये कहते थे कि परम वैष्णव वही, लेकिन जो कुछ घंटे होते हैं 12 घंटे में या 24 घंटे में 24 बार ना रोए, 24 बार ना रोए, लेकिन 1 घंटे में कम से कम 1 बार तो रोए। श्री गंगरी जी महाराज कहते हैं कि ठाकुर जी के लिए 1 बार तो एक आंखों से आंसू निकले। और होगा क्या, होगा क्या, होगा ये जो आजकल कहते हैं ना बीपी, डिप्रेशन और चीजें, कुछ नहीं होगा। 1 बार आंसू गिरने से ये परिणाम होगा कि जो 100% से भी जो हमारी ऊर्जा व्यर्थ हुई होगी ना, वो भी चार्ज
फिर उसे कुछ नहीं सिखाई देगा, कोई तो उसे नहीं लगेगा बड़ा। ये होता जो एक बार बोले, और ये आना चाहिए भाई। हम सबके लिए रोते हैं, क्या लाभ। एक बार ठाकुर के लिए तो रो जाते हैं, फिर देखना उस आंसू की कीमत वो कैसे अदा करते हैं। वो नहीं रखते थे। इस प्रकार श्री ठाकुर जी श्री प्रहलाद जी पे कृपा की, और प्रहलाद जी पर कृपा करते करते फिर वह पहुंचे कहाँ। श्री ठाकुर जी कहते हैं, श्री ठाकुर जी बड़े ही सुंदर कहा करते हैं कि जो हम हैं हमें क्या करना चाहिए, जो दिल और दिमाग से चलना चाहिए। कैसे? यदि हम दिल संसार में लगाएंगे और दिमाग भगवान में लगाएंगे। कैसे? कोई कोई जिज्ञासु जन होते हैं कि साहब ऐसे कैसे उठा लिया गोवर्धन पर्वत, ऐसे कैसे वहाँ से वहाँ कैसे पहुँच गए, और ऐसे लीला कैसे कर सकते हैं, ऐसे कैसे शंकर भगवान जहर पी सकते हैं, ऐसे। तो जो दिमाग लगाते हैं उन्हें क्या मिलता है? कुछ हासिल नहीं होता, भ्रमित हो जाते हैं। और हम उल्टे कर देते हैं कि दिल तो लगा देते हैं संसार में कि अरे वो हमारा बहुत अपना है, अरे वो ऐसे करता है। और फिर जब दिल दुखता है तो फिर कहते हैं लो जी इन्हें तो हमारी आशा ही तोड़ दी। भैया इतनी आशा रखी क्यों थी जो तू इतनी बड़ी आशा रखी क्यों थी? इतनी आशा रखते तो ठाकुर जी से रखते। तो करना क्या है? दिल तो लगाना है ठाकुर जी में और दिमाग लगाना है संसार में कि कैसे मैं सबको प्रसन्न रख सकूं, जो जैसा है उसके साथ वैसी व्यवहार कर सकूं। भैया जैसे तू राजी होता है, क्यों कि मुझे तो काम मोहन से, मुझे तो काम मोहन से जब रूठे तो रूठन दे। सर पर रखी मटकी जो गुरु जी ने फोड़ी तो फूटती है तो फूटन दे। क्यों? क्योंकि मुझे तो काम मोहन से जब रूठे है तो रूठन दे। इस प्रकार हमें तो काम मोहन से, हमारा तो लक्ष्य ही वो है, हमें तो उन्हें प्राप्त करना है। बस कैसे सबको प्रसन्न करते करते सबका कहना मानते मानते, खुश तो सबको नहीं किया जा सकता। आशा 100% आप 100 रखी, यदि 70% पूरी हो गई तो 30% दुख देगी, 50% रखी तो 50% देगी, 40% पूरी हो गई तो 60% आशा दुख देगी। इसलिए आशा रखनी है किससे? श्री ठाकुर जी से। बड़े आनंद में प्रभु सब कुछ करने वाले हैं। कर्म भी करना है, कर्म करते करते ये ना हो जाए, क्या ना हो जाए, क्या ना हो जाए। और क्या ध्यान रखना है कि कर्म करो पर ध्यान रहे, पत छूटे ना, इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। उतनी भरो हवा दोबारा फूटे ना।
हम कर्म करते करते उनसे तो बिछोड़ नहीं हो गया, उनसे तो विमुख नहीं हो गए। देखा कर्म कितना कर दिया, और कर्म से होगा क्या? आप किसी इंसान के 100% कार्य किसने दिए हो, और उसमें से 99 आपने ऐसे दिल और इससे दिमाग से कर दिए, बड़े आदमी ऐसा खुश होगा, अरे वाह बहुत बहुत होशियार। और एक काम में गड़बड़ हो गई तो कहे 99। इसलिए कर्म करें पर ध्यान रहे, पता ना छूट जाए, क्योंकि कर्म करते करते ऑफिस में हो तो ये माला झोली क्यों डाली जाती है, ये इसका सिर्फ और सिर्फ ये कारण है कि जब ये गले में पड़ी रहती है तो नहीं जब रहे, 1 घंटे नहीं जमा, 2 घंटे नहीं जमा, लेकिन उस 1 घंटे में हमें कितनी बार दिख जाएगी, कितनी बार कि अरे गले में माला क्यों पड़ी है, अरे ये तो भजन करने के लिए थी, निकाली होगी, रखी, हाथ धोए, इसलिए तो ये माला झोली ली जाती है कि जो पल पल याद दिलाती है कि मुझे कर्म तो होंगे, कर्म तो ठाकुर जी करवाएंगे करवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये ध्यान रहे कि हमें ठाकुर जी की ओर ध्यान रखना है। बड़े ही सुंदर मंत्रों की कथा आई, सब कुछ उनके चलेंगे। उसके बाद एक बहुत सुंदर कथा जो श्री भागवत जी में बहुत कुछ सिखाने वाली है। कौन सी? गजेंद्र मोक्ष की, श्री गजेंद्र मोक्ष की कथा। कहा जाता है इसे जो बड़े ध्यान से सुनता है ना, बड़े एकाग्र होता है, तो जिस पे कर्जा होता है वो उतर जाता है, और जिसका कोई दुख हो वो करता है, और जिसे कोई रास्ता ना मिल रहा हो वो मिल जाता है। तो गजेंद्र मोक्ष की कथा क्या है? श्री ठाकुर जी की बड़ी सुंदर कथा। कहा जाता है इंद्रधुम्न नाम के राजा थे, पाणवंशी राजा। एक बार की बात है, वह वन में तपस्या कर रहे थे, बैठे थे समाधि स्तोत्र को, और एक संत वहां से गुजरे। उन संत का नाम था अगस्त्य जी, ऋषि मुनि श्री अगस्त्य जी। और अब वह तो समाधि स्थित भगवान में पूरे थे, लेकिन कुछ कुछ कहते हैं ना, संत के तो श्राप में भी वरदान छिपा रहता है। अभी देखिए गुजर रहे थे, अगस्त्य जी ने देखा, कह रहे ये देखो राजा बैठा और मुझे प्रणाम नहीं कर रहा, मुझे सम्मान नहीं दे रहा। उन्हें ये लगा कि ये मेरे, इन्हें मुझे देख के ऐसे ही आंखें बंद कर रही हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता मैं ठाकुर जी में कोई हूँ, क्योंकि जन्म जन्म का अभ्यास था। चलिए अगस्त्य जी ने देखा और श्राप क्या दे दिया, श्राप देके चले गए, जाओ तुम गज हो जाओ। कहा जाता है जो साधु संत महात्मा को देखकर प्रणाम नहीं करते, उन्हें पेड़ की योनि, वृक्ष की योनि